हालेलुया, हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। आप सबको स्वागत है खुदावंद यीशु के अद्भुत अनुग्रह, दया, सामर्थ भरा हुआ आज की प्रेजेंस में। हालेलुया। बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन के अध्याय 3:21। बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन के अध्याय 3:21। अब बाइबल लेके आए, मेरा विश्वास है आज नोटबुक्स, बाइबल नहीं कुछ सीखेंगे हम आज परमेश्वर की प्रेजेंस से। बेस्ट टॉपिक है। अगला 2-3-4 हफ्ता यही चलेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस 3:21। अंग्रेजी में ऐसा लिखा हुआ है, एंड आई विल गिव दिस पीपल फेवर इन द साइट ऑफ द इजिप्शियंस एंड व्हेन यू गो यू शैल नॉट गो एम्प्टी। पढ़ लीजिए। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब जूझे हाथ न निकलोगे। ये वर्स जस्ट समझेंगे। परमेश्वर ने बोला जब तू निकलेंगे तू खाली हाथ नहीं जाएंगे, मैं फेवर दूंगा, मैं तुझे अनुग्रह दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। और एक्सोडस 11:3, बुक ऑफ एक्सोडस उसी का 11:3। एंड द लॉर्ड गेव द पीपल फेवर इन द साइट ऑफ द इजिप्शियंस, मोरओवर द मैन मोसेस वाज वेरी ग्रेट इन द लैंड ऑफ इजिप्ट, इन द साइट ऑफ फरो सर्वेंट्स एंड इन द साइट ऑफ द पीपल। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि 11:3। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। चलेंगे लूका सुसमाचार, 2-3 वर्स इकट्ठे पढ़ेंगे, फिर आज हम समझेंगे। बुक ऑफ लूका सुसमाचार, बुक ऑफ लूक चैप्टर 2। ऑनलाइन में भी जो लोग ज्वाइंट हैं, मैं आपको स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर की प्रेजेंस में। Book of Luke 2:52. And Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। और यीशु बुद्धि और ढील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में। Jesus increased in favor। दो लोगों के बारे में हमने समझा। यीशु मसीह को किससे किससे फेवर मिला? पढ़ लीजिए। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के परमेश्वर और मनुष्य दोनों की फेवर मिला। मूसा को, जब हमने एक्सोडस निर्गमन के अध्याय में पढ़ा, मूसा को इजिप्शियन से लोगों से फेवर मिला, है ना? फेवर मिला, तब आशीष मिला, अनुग्रह मिला। मैं आज आपको ऐसे एक सब्जेक्ट बताना चाहता हूं जो क्रिश्चियनिटी, बहुत सारे लोगों को इसका डीप नॉलेज नहीं है, बट जब डीप नॉलेज आएंगे, वचन से गहरे नॉलेज आएंगे, मेरा काम है आपको ये समझाना, जब आप और आशीषों को, अनुग्रहों को और ब्लेसिंग्स को और हीलिंग को और चंगाइयों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। मैं प्रोडक्ट ऑफ फेवर हूं। मैं आपको जैसे चलते चलते बताऊंगा बहुत कुछ चीज, फेवर कैसे कैसे आया, हर चीज आया। टीवी देखा आपने? ये भी फेवर है, प्रोडक्ट ऑफ फेवर है। फेवर है हर चीज, प्रभु का ग्रेस है। हम टेस्टिमनी देते हैं, हर चीज फेवर है, हर चीज फेवर है, हर चीज आपकी आंखों के सामने हो रहा है। बहुत कुछ चीज शुरू से जो लोग हैं, आपको पता है क्या क्या टेस्टिमनीज हुआ। आपको लाइफ में, ऑफिस में, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? फेवर चाहिए। जीसस ग्रू, वो आप आज रट्टा मारो 52, एक बार पढ़ लीजिए। और यीशु बुद्धि और ढील ढोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता फेवर गया। भी एक अनॉइंटिंग है, हीलिंग अनॉइंटिंग, डिलीवरेंस अनॉइंटिंग। फेवर भी क्या है? एक अनॉइंटिंग। और सबसे मुश्किल है पाने के लिए फेवर, अनुग्रह, कृपा मनुष्यों से पाना सबसे मुश्किल है। परमेश्वर ने किससे किससे फेवर पाया? जीसस ने किससे किससे फेवर पाया? परमेश्वर से और मनुष्यों से। सबसे मुश्किल है आपको फेवर, अनॉइंटिंग आपके ऊपर आने के लिए, सबसे बहुत हार्ड है। और 1 day of favor is equivalent to 1000 days of your work. 1 day of your favor, आपका एक दिन का फेवर आपका 1000 दिन का मेहनत का इक्वलेंट है। क्या बोला मैंने? मैं जानता हूं शाम को, सुबह से आपने काम किया होगा, मैंने भी काम किया है, बट आज आप आके बैठे फ्रेश मेंटालिटी का, प्रभु से मांगना, परमेश्वर मुझे सिखाओ। मैं भी सोचता हूं, मुझे, मेरे को 4 बजे से नींद आ रहा है, 4 बजे से नींद आ रहा है, सोने का मन है, बट मैं मांगा, प्रभु मैं आज समझाना चाहता हूं, एक नई सीरीज शुरू करना चाहता हूं। पर किसके सामने फेवर पाया? यीशु मसीह ने। ये लिख सकता केवल प्रभु की ओर नहीं, परमेश्वर और मनुष्यों से। आपका एक दिन को, आपको एक दिन फेवर मिल गया, वो 1000 दिन के इक्वलेंट है। मैं एग्जांपल देता हूं। हमें टीवी खरीदना, आपको टीवी खरीदना है, आपने आज चर्च में देखा,
आपने 2-4 लोगों से पता भी कर लिया कितना रुपए का आता है, क्या है, आपने इन्फॉर्मेशन लेके चला गया, 50-55 हज़ार रुपए का टीवी आता है। आपने प्लान लगाया मैं ईएमआई में नहीं लूंगा, मैं सेव करूंगा। आपने सोच लिया महीने 3,000 रुपए सेव करेंगे। 50,000 रुपए इकट्ठे होने के लिए कितने महीने सेव करना है? 12 महीने, 12 गुना 3 तो 36 ही होगा ना, 36 ही हो गया ना। अप्रोक्सीमेटली 15 नहीं 15-18 महीने, 1.5 साल। बट आपने आज प्रे किया, रिसीव किया, आपने बोया, परमेश्वर से फेवर मांगा, आपने कहीं चला गया, किसी आप प्रार्थना किया फेवर दो परमेश्वर, किसी अंकल के घर पे गया, अंकल ने बोला मैंने यार बेटी को देने के लिए एक टीवी एक्स्ट्रा लिया था, उसका यूएस में शिफ्ट हो गया, वो एक टीवी पड़ा तू ले जा। उस आपका कितने साल बचाया? 1.5 साल। वन डे, वन मोमेंट ऑफ फेवर, एक मोमेंट, एक इंसिडेंस जो आपकी लाइफ में हो सकता है, आपका 1.5 साल बचा सकता है। आपको 10 साल लाइफ पीछे चला गया, वो एकदम से। जोसेफ ने 50 साल ट्रेनिंग लेने के बाद किंग बना या ओवरनाइट किंग बना? एक रात पहले वो जेल में सो रहे थे और अगला दिन रात में उस देश का सबसे बड़ा धरती बढ़िया बेड में सो रहे। वन डे ऑफ फेवर आपका लाइफ चेंज कर सकता है। वन डे ऑफ फेवर, बोलो पड़ोसी को, वन डे, एक दिन का फेवर तेरा लाइफ चेंज कर सकता है। और सबसे मुश्किल है फेवर पाना, सबसे मुश्किल है फेवर पाना। आज जब एक समझाता हूं एक चीज कैसे फेवर लेना शुरू करना है। हिब्रूज 12, इब्रानिया, बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानिया खोल दीजिए। Hebrews 12 का 9. Beside this we have had earthly fathers who disciplined us, and last line, shall we not much more subject to the Father of Spirit and live? पढ़ लीजिए हिंदी में। तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहें? परमेश्वर का नाम क्या लिखा है? आत्माओं का पिता। पिता। मैं स्पिरिट हूं, आत्मा हूं, आप क्या है? स्पिरिट और आत्मा है। और परमेश्वर क्या है? प्रभु का नाम क्या लिखा है? मैंने बोला थोड़ी सी गहरी सब्जेक्ट है, आपको समझने सीखने तभी आशीष आएंगे। मैं क्या हूं? स्पिरिट हूं। आप क्या है? जो अंकल ने उठा के आपको टीवी पकड़ाया वो क्या है? स्पिरिट है। उस फादर ऑफ स्पिरिट, उस स्पिरिट से किसने बात किया? अलग एग्जांपल, आपका 2 बच्चे हैं, ठीक है? एक 50 करोड़ का मालिक बन गया, बिजनेस सक्सेसफुल। दूसरा उतना सक्सेसफुल नहीं है। उसने पापा से आके बोला, पापा नया एक बिजनेस करने का प्लान है, 1 करोड़ रुपए चाहिए। पापा ने बोला ठीक है, अरेंज करता हूं, अकाउंट नंबर दे दो जिसमें ट्रांसफर करना। पापा ने अपने बड़े बेटे को फोन लगाया, बोल दिया 1 करोड़ रुपए इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। उसने पूछा नहीं, पापा ने बोल दिया दैट्स इट, उसने ट्रांसफर कर लिया। दूसरे लड़के ने किसको अपील किया? फादर ऑफ स्पिरिट है। और फादर ऑफ स्पिरिट ने दूसरे को क्या कमांड दिया? ट्रांसफर करो। वो पापा ट्रांसफर करेगा, जब आप अपील करेगा फेवर के लिए, फादर ऑफ स्पिरिट क्या करेगा? जब आप अपील करेंगे फेवर के लिए, एक अनॉइंटिंग है फेवर, वो कमेंट क्या करेगा? भाई इसको करवाओ काम। मनुष्य पापा ऐसे कर सकता है, फादर ऑफ स्पिरिट। 12:9 का लास्ट पढ़ो आप। तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहें? आप जब फादर ऑफ स्पिरिट, आपको अपील करना है, किससे अपील करना है? खुदा से अपील करना है, मुझे फेवर चाहिए। 1 day of favor is equivalent to 1000 days of work. आपका 1 दिन फेवर चाहिए। इस धरती में आप बिना फेवर से कुछ भी नहीं अचीव कर सकता। परमेश्वर के राज्य में फेवर नहीं, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको फेवर चाहिए। आप हार्ड वर्क किए वो सब अच्छी बात है, बट फेवर नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। और यीशु मसीह किसके किसके सामने फेवर पाया? परमेश्वर और मनुष्य। आपको जब आशीष देना है, परमेश्वर एक व्यक्ति को आपके लाइफ में भेजता है। जब आपको नुकसान पहुंचाना है, शैतान आपकी जिंदगी में एक व्यक्ति को भेजता है। क्या बोला मैंने? जब आपको आशीष देना है तब परमेश्वर। आज आप डेकोरेशन भूल जाओ, मेरे ऊपर नजर दो, स्टेज में क्या चल रहा है। नहीं है, अगले हफ्ते आएंगे, कुछ नहीं हो रहा जी। जब प्रीचिंग चलते ध्यान दो। आपको आशीष देने उस टाइम क्या करेंगे परमेश्वर? किसी न किसी आशीष देने वाला व्यक्ति को भेजेंगे। किसी आप जब आपको आशीष नहीं, जब आपको परेशान करना है, शैतान क्या करेंगे?
किसी व्यक्ति, आज आपके लाइफ में परेशानी चल रहा है, उसके पीछे कोई व्यक्ति है। आज आपके लाइफ में आशीष चल रहा है, उसके पीछे कोई व्यक्ति है। आपको फेवर किससे पाना है? परमेश्वर और मनुष्य। जब दोनों से आप फेवर पाएंगे, आप आशीष और अनुग्रह पाएंगे। और आने वाले टाइम मनुष्यों से कैसे फेवर पाना है, आशीष कैसे पाना है, और फेवर से सबसे पाने से ज्यादा प्रॉब्लम है इसको मेंटेन करना। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए किसी व्यक्ति भेजेंगे, आपको नुकसान पहुंचने के लिए शैतान कोई और व्यक्ति भेज सकता है। और फेवर उस व्यक्ति में, क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जिस अंकल ने आपको टीवी उठा के दिया, अंकल के पास क्या और कोई गरीब बंदा नहीं था टीवी ना देने के लिए? हर अमीर आदमी के पास तो 100 गरीब रिश्तेदार होता है। हर अमीर अंकल के पास 100 गरीब रिश्तेदार तो होता ही है ना? बट आपको फेवर दिया ना। आप जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु का सर्व करेंगे, तरीके अलग अलग है, आपको उस टाइम क्या ब्लेसिंग मिलेंगे, क्या अनुग्रह मिलेंगे। परमेश्वर उससे, मैन सेल्फिश है बाय नेचर। मैं और आप सब क्या है? सेल्फिश है। आप अपनी दुख तकलीफ किसी से शेयर कर रहे हैं, 5 मिनट के बाद मोबाइल में एक व्हाट्सएप आने, दुख तकलीफ आपका सुन के जिसने आपके साथ रोया वो हंसते हुए मैसेज दिखाएंगे आपको, यार देख लो क्या बढ़िया जोक भेजा इसने। आपके दुख उसके लिए कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं आपसे, मैं और हम सब सेल्फिश है, बट परमेश्वर ने सिस्टम बनाया सेल्फिश आदमियों से भी आपको आशीष करने के लिए। वो सिस्टम है फेवर। क्या खुदा ने डिजाइन किया हुआ एक सिस्टम है। प्रभु आपका लाइफ को आगे जल्दी पुश करने के लिए, आप 10 साल पीछे आपको और आशीष देने के लिए एक सिस्टम बनाया, उसका नाम है फेवर। आप फेवर और पाना चाहते हो परमेश्वर से, सेल्फिश लोगों से आप पा सकते हैं। मेरे लाइफ में कुछ चीज हुआ तो किसी व्यक्ति ने सुनने के बाद बोला 2-3-4 साल पहले, भाई इस खड़ूस बंदा, इसने किसी को फेवर नहीं किया, तुझे फेवर कैसे किया? खड़ूस व्यक्ति, गलत करने वाला, उस किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट, ये इतनी खड़ूस है, तुझे कैसे फेवर मिला इससे? मैन सेल्फिश है, उसकी गलती नहीं है, बट आप ले सकते हैं आशीष अनुग्रह आने वाले टाइम में। कैसे लेंगे? आप जब प्रार्थना करेंगे, पिछले हफ्ते आपने सुना सिस्टर शुभांगी ने एक टेस्टिमनी शेयर किया था, क्या इतने एक्सपेंसिव ब्लेसिंग्स कोई दे सकता है? वो परमेश्वर ने आंसर दिया उनको देके। आप जब फेवर के लिए बोलेंगे, आज सिंपल चीज मैं पूछना चाहता हूं आपको, फरीदाबाद में घर लेना है, एवरेज एक 3 BHK इस एरिया में क्या रेट है? 50 लाख बोलेंगे, आप खरीदने जाएंगे, कॉस्ट एस्केलेशन हो गया, ये फलाना ढमकाना, आपको 75 लाख के नीचे तो बिल्डर तो नहीं देने वाला है ना। 75 लाख के घर लेने के लिए आपका सैलरी क्या होना चाहिए? EMI में समझो 1 लाख से क्या होंगे, 1 लाख से उसका कुछ नहीं जमा होगा। 75 लाख, 1 लाख रुपए के लिए 1000 EMI है, उसका मतलब 75 लाख के घर आपने, मैंने कुछ ही समझा रहा हूं आपको, 75 लाख के घर आपने लेना है, आपने 15 लाख रुपए जमा कर लिया, 60 लाख की लोन ले लिया, आपका EMI बन गया 60-65 के बीच में हर महीने। 60-65, और आपको अपने घर भी चलाना है, और भी खर्चे है, लाख रुपए आपका और है, 1.5 है ना। 2 लाख रुपए सैलरी से भी नहीं होगा। आपका सैलरी 2 लाख है, 2 लाख आपको हाथ में चाहिए, आपका टेक होम सैलरी होना चाहिए साल का 35 लाख का पैकेज, क्योंकि 30% स्लैब इनकम टैक्स है, तभी 2 लाख हाथ में आएगा ना। सो आपका 36 लाख के पैकेज होना चाहिए। कितनी चाचा मामा लोगों को आप जानते हैं जिनका 36 लाख के पैकेज है? आपको घर लेने के लिए क्या चाहिए? फेवर। मैं ऐसे क्रिश्चियंस जानता हूं जिनका 3-4 घर है, मेरे से फोन करके मेरा 2 घर उधर पड़ा है, 2 फ्लैट इधर पड़ा है, किराए में जरा चढ़ा दो, 4 एकड़ पड़ा है, 5 एकड़ पड़ा है। तो जिसके पास 5-6 घर पड़ा है, वो उसको फादर ऑफ स्पिरिट उसको बोल सकता है, भाई सेल्फिश बंदे से बोल सकते हैं इसको उस घर के साथ आशीष कर दो। कमेंट कौन देगा? फादर ऑफ स्पिरिट उससे बात करेगा। आपको एक ब्लेसिंग सिस्टम है, ये सिस्टम, ये फेवर आप पाएंगे। आपको एग्जाम्पल्स परमेश्वर ने दे दिया। आप सोचेंगे आपको समोसा किसी ने खरीद के नहीं दिया अभी तक फ्री में, बट आपने टेस्टिमनी सुने, फेवर सुने, आईफोन के 1 नहीं 2, टीवी एक पड़ा है, टीवी लेके टा नहीं बोलता कोई किसी को, बट फेवर देखा आपने, फेवर। तो आप उस व्यक्ति से परमेश्वर बात कर सकते हैं, तभी काम होगा। फादर ऑफ स्पिरिट बात कर सकते हैं। और ये पाएंगे कैसे, इसको सस्टेन कैसे करेंगे? घर की मैंने कैलकुलेशन ले लिया, आप होप नहीं छोड़ना, आपको एक ही रास्ता है, फेवर। डेट फ्री होम, परमेश्वर रास्ता दिलवा सकता है।
आगे उस हिब्रू 12 का 9 दोबारा पढ़ लीजिए, फादर ऑफ स्पिरिट्स। तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें, जिससे हम जीवित रहें। जब आत्मा किसी ने किसी को समझाएंगे, परमेश्वर के आत्मा, तब आपको कोई पसंद करना शुरू करेंगे। जो आपको फेवर दिया उसने आपको पहले क्या किया? पसंद किया। वो कमांड कौन देता है? पॉलिटिक्स में एक स्टेटमेंट है, पॉलिटिक्स में कौन तुझे हेट करता है ये मतलब नहीं, कौन तुझे पसंद करता है ये मतलब है। आपको जैसे एक बंदे को प्रेसिडेंट बनने के लिए उस देश का 50 बंदे उसको पसंद ही ना करें, बट अगला 50 बंदा उसको पसंद करके, दैट्स इट, है ना? पूरा आपको तो इस सिस्टम में भी आपको कौन आपको पसंद करता है, कौन आपको फेवर करता है, दैट्स इट। आपको सबका पसंद सब नहीं, जो बंदा आपको ब्लेस कर सकते उसका आशीष चाहिए, दैट्स इट। ये सिस्टम फेवर में चलता है। और पैसा, फेवर आप कैसे पाएंगे? केवल पैसा ही फेवर है? एक बार एक एग्जाम्पल समझाता हूं। मैं आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, संडे हम डिटेल्स में जाएंगे, ये बहुत लंबा टॉपिक चलेगा। एक एडवोकेट उसको केस नहीं मिल रहा, तो उस परेशान हो गया। उसने उनको पता चला हाई कोर्ट के एक बहुत बड़ा एडवोकेट अपने पास खुद अवार्ड फंक्शन में आ रहे, उसको अवार्ड दे रहे उस एरिया का इंडस्ट्री एसोसिएशन या कोई बंदा मिलके, बिजनेस वाले मिलके। तो बोल दिए ये बड़ा एडवोकेट आ रहा है, उससे जाके मिलेंगे, उनसे थोड़ा बहुत जान पहचान है, कहीं पढ़ाया था उन्होंने। तो उन्होंने जाके अवार्ड फंक्शन हो गया, डिनर चल रहा है, गाला डिनर। उस टाइम जाके बोला, सर मेरा कोर्ट को ड्राई क्लीन करने तक पैसा नहीं है मेरे पास, बुरा हाल चल रहा है, कुछ केस वेस दिलाओ तो कुछ कर दो। तो उन्होंने बोला चल मैं अभी डिनर करता हूँ, उसके बाद मुझे उस बंदे से मिलना है, बड़ा हॉल है, उस बंदे से मुझे मिलना है, तो मेरे साथ चलो। उन्होंने उस बड़ा वकील ने छोटे के ऊपर हाथ डाल के चल गया, बात कर लिया, उधर भी उनसे बात कर लिया। तो लोग देख रहे इसके साथ कौन है क्या है। तो उसके बाद डिनर कर लिया, फोन में बात कर लिया, इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। वकील अपनी बड़े जो साहब है सबसे बाय बाय करके चला गया। इसने डिप्रेशन में आके कोने में जाके बैठा, यार ये मैंने बोला, इसने कुछ बोला नहीं, कोई केस दे, कुछ तो दे, कुछ रिकमेंड, कुछ तो नहीं किया। और डिप्रेशन में बैठा। 10 मिनट के बाद एक लेडी आ गया, उसने बोला मैं इस फलाना कंपनी का कम्युनिकेशन मैनेजर हूँ, हमारे एक बड़ा केस फंसा हुआ है, बट बिग सर से मिलने आया था, उन्होंने बोल दिया मैं अभी केस नहीं ले पा रहा हूँ, नया बहुत बिजी है, आप भी वकील है और सर से अच्छा रिश्ता है, मैंने देखा आपका दोस्ती अच्छा लग रहा है, क्या आप एक केस हमारा लोगे? 10 मिनट बैठा रहा, दूसरा आया, 1 हफ्ते में उसके हाथ में केस भरा हो गया। उसने हफ्ते के बाद बॉस को फोन किया, बोल दिया जी थैंक यू। उसने बोला अब समझ आ गया मैं क्यों तेरे कंधे में हाथ डाल के उनके बीच में घूमता फिरता रहा, तुझे मैंने क्रेडिबिलिटी दिया था, तू मेरा दोस्त दिखाना चाहता था। फेवर क्या है? पैसा नहीं है फेवर। कभी कोई आपके ऊपर कंधे में हाथ डाल दिया, आपके साथ खड़े होकर सेल्फी खींचे, ये भी क्या है? फेवर है। फेवर होगा तभी आशीष मिलेंगे। रियल स्टोरीज बताता हूं मैं आपको। एक पास्टर का मुंह से मैंने सुना, उनको किसी ने प्रीचिंग के लिए मेगा चर्च में बुलाया। जब प्रीचिंग के बाद उनकी उस व्यक्ति की जिंदगी में बोता है, जो कहीं प्रीचिंग में जाता है, गेस्ट स्पीकर आ गया, उनको एक ऑफरिंग लेता है, उनके मिनिस्ट्री को ब्लेस करता है, उनको पर्सनल ब्लेसिंग्स देता है। तो इस पास्टर ने बोला, जब मैं उधर, मेरा 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था उस मेगा चर्च में, लाखों लोग थे। सीनियर पास्टर को 2 दिन के बाद मैंने पूछा आपने मुझे इनवाइट क्यों किया, आपने मेरा बुक्स पढ़े हुए क्या? बोलते मैं तो आपका बुक तो पढ़ा ही नहीं है। बोलते आपने मुझे आपका पुलपिट इनवाइट क्यों किया चर्च में? बोलते मैंने आपको डॉक्टर पॉल योंगिचो के साथ उनका ट्रांसलेशन करते हुए मैंने देखा। मैं तो डॉक्टर पॉल योंगिचो का फॉलोवर हूं, जिसका जो डॉक्टर पॉल योंगिचो के साथ रिश्ता है उसका मतलब वो अच्छा ही है, तभी मैंने आपको बुलाया। ने बोलती है वो सिंगल ऑफरिंग हमारे चर्च को जमीन लेने के लिए मदद किया, बहुत सारे सिंगल ऑफरिंग, मेरा लाइफ में इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमें किसी ने नहीं दिया। चर्च लैंड ले लिया, उसको क्या मिला? क्रेडिबिलिटी, फेवर। आप में से बहुत सारे लोग पास्टर हरीश को ढूंढ के नहीं आया, आप मेरी स्पिरिचुअल फादर से प्यार करते थे और आपने ढूंढा, देखा इनका भी थोड़ा सेटिंग है और इनका बेटा है, उनसे प्यार करते हैं, अच्छा ये भी उस लाइन का टीचिंग होगा, तब आप आए चर्च में। बहुत सारे लोग, अब आप मेरे से भी प्यार करते, उस टाइम आप पास्टर भी बोलते नहीं थे, ब्रदर भाई बोलते थे। क्रेडिबिलिटी, मुझे क्रेडिबिलिटी दिया, मुझे अलाउ किया, अच्छा सन हो तू मेरे साथ आ जा, पास आ जा, मैं तेरे को रेस्पेक्ट देता हूं, उसमें मुझे क्रेडिबिलिटी मिल गया। फेवर, फेवर, फेवर।
मैं ऐसे लोग जानता हूं, ऐसे पास्टर जब मेरे को फोन आता है, मिलवाओ, ये करवाओ, हम महीने से ट्राई कर रहे हैं, सालों से ट्राई कर रहे हैं, बट मुझे फेवर मिला। आपको प्रमोशन क्या दिलवाएगा? फेवर। आपको मेहनत करना है, प्रे करना है फेवर के लिए। उस एडवोकेट को क्या मिला? फेवर मिला। घर खरीदने के लिए क्या मिला? फेवर मिला। आपका वन डे, आप मेहनत करेंगे बट आपका वन डे फेवर आपका 50 साल का मेहनत का इक्वलेंट है। वन डे ऑफ फेवर, वन डे ऑफ फेवर। आप फेवर सीखना चाहते हो समय, और जब हो सकता है जैसे हम उस दिन प्रचार होगा, हर संडे हो सकता है ऑयल से मैं प्रे करूंगा। जब ऑयल से प्रार्थना होता है उस दिन का मैसेज एक्चुअली आपके ऊपर इंपार्ट होता है। ऑयल से उस मैसेज इंपार्ट होता है, उस सेम गिफ्ट आपके ऊपर इंपार्ट होता है। वन डे ऑफ फेवर। यीशु क्या क्या किया? यीशु मसीह खाली बैठा रहा। यीशु मसीह को क्या मिला? फेवर विथ अ मैन। और आदमी से फेवर, लोगों से फेवर मिलना, तो वो खुद अपनी परेशानियों में बिजी में प्रॉब्लम है ना। कोई आदमी ऐसे है जिसको प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद सेल्फिश है, खुद प्रॉब्लम में है, बट वो आपको फेवर क्यों करे? फादर ऑफ स्पिरिट, वो कमेंड करेगा तब जाके। विश्वासी अविश्वासी कोई भी आपको फेवर करेगा। जिस कुर्सियों में कुर्सी, मुझे जब भी कुर्सी चाहिए, मैंने किसी से डिस्कस किया, उनको पैसा नहीं, बट उन्होंने अपने दोस्तों से, फ्रेंड से पैसे इकट्ठे करके 33 कुर्सी खरीद के दे दिया। किसी से 200, किसी से 500, किसी से 600। जिन्होंने कुर्सी के लिए पैसा दिया वो मुझे नहीं जानता, बट उन्होंने बोला, बात किया, फेवर फेवर फेवर। इधर का हर दरी, हर कुर्सी, हर चीज के पीछे फेवर है। हर चीज के पीछे फेवर हो। जो चिल्लड़ किसी को नहीं देता वो व्यक्ति 2000 का नोट निकाल के कोई काम के लिए देना है, फेवर ही तो है। इसको क्या बोलते हैं? फेवर ही है। फेवर 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 फेवर। और आपको मैं बहुत फेवर मिला है, मुझे फेवर मिलते ही है। और आप जब सीखेंगे फेवर मेंटेन कैसे करना है, और सबका अलग अलग लेवल फेवर्स है, बट जो आप छोटे सीखेंगे आपको परमेश्वर आगे भी और चीज सिखाएंगे। आप नहीं तो आप सोचेंगे हार्ड वर्क करेंगे, 70 साल में भी फरीदाबाद में घर नहीं खरीदने वाले आप। सिटीज में 80% लोग किराए पे रहते हैं सिटीज में, और रहते रहेंगे जिंदगी भर, कुछ नहीं होने वाला है। बट फेवर, वन डे ऑफ फेवर, वो स्वीट फ्रैग्रेंस है, स्वीट ब्लेसिंग्स है, स्वीट अरोमा है। उस लूक अपने पैरों में आएंगे। लूक 2:52, जीसस ग्रू इन फेवर। आज हम जस्ट उसी वर्स पे प्रे करेंगे। जीसस ग्रू इन फेवर विद लूक 52, लूक 2:52। और यीशु बुद्धि और ढील ढोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। आप ऑफिस में लोग कंप्लेंट करके सुना हुआ है, हर टॉप पोजीशन में जा रहे हैं, उससे ज्यादा क्वालिफिकेशन मेरे पास है जी, बट बॉस पता नहीं मुझे फेवर नहीं करता। और प्रमोशन क्वालिफिकेशन के ऊपर होता है या बॉस डिसाइड करता है? जो काम करने वाले को पता है क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखता, सामने वाला कोई डिसाइड कर रहा है? नहीं, क्वालिफिकेशन तो रखेंगे, एमबीए वाला अपनी रखेंगे हाथों में, बट हो सकता है 10वीं वाले को फेवर मिलता है। आपको फेवर चाहिए, मुझे फेवर चाहिए, ह्यूज फेवर चाहिए। 2:52 प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे फेवर दो। यह शुरुआत है। आपने मिस किया, चर्च नहीं किया, बट आने वाले कुछ सीरीज आप मिस नहीं करना बिल्कुल। आप चर्च में बाय फिजिकली, क्योंकि मैं हो सकता है हर संडे ऑयल सर्विस करेंगे जब ये फेवर चलेंगे। मैं चाहता हूं आप फेवर लेके आए। जब आप 50 लाख के फेवर लेके आएंगे तभी तो चर्च को 5 लाख के फेवर आएगा। जब आप 4 एकड़ मालिक होंगे तभी मैं बोल सकता हूं ना, भाई 1 एकड़ दे दो चर्च को। फेवर फेवर। आपको फेवर चाहिए ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रुप्स में। आपको इंक्रीज होना है, इंप्रूव होना है। हम प्रोडक्ट ऑफ फेवर है। अगर फेवर नहीं है हम नहीं खड़ा हो सकता। और पास्टर्स नहीं जानते, बहुत सारे बिलीवर्स नहीं जानते, बहुत लोगों को सिस्टम्स नहीं पता। एक बुक अवेलेबल है आज, जस्ट 9 कॉपीज है। उसमें एक पास्टर का स्टोरी है। उनको मुंबई की महंगे शहर में घर फ्री में मिला, गाड़ियां मर्सिडीज BMW फ्री में मिलता रहा। उस बुढ़ा पास्टर का स्टोरी उनका दामाद ने लिखा है। कुछ आप इन्वेस्ट करो, फेवर, फेथ, सब चीज वो फेवर ही नजर आता है। कैसे फेवर मिला परमेश्वर से, आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तभी तो मिलेंगे। आज मैंने आपको ज्ञान बांटा दिया ना, आज ज्ञान, आप फेवर के लिए प्रार्थना करेंगे ना। परमेश्वर, मैं बहुत प्रे करता हूं फेवर के लिए, सब चीज एक्सोडस हर जगह से प्रार्थना करता हूं, जीसस को फेवर मिला, मुझे भी फेवर मिले। नहीं हम बैठ रहेंगे, मेरे से अच्छे प्रचार कर रहे हैं, अच्छे चीज होंगे, माइक नहीं है, ऐसे पास्टर्स, ऐसे चर्चेस है,
कुर्सी नहीं है ऐसे चर्च से, दरी नहीं है ऐसे चर्च से, बहुत कुछ है बट फेवर नहीं है। आपको फेवर चाहिए। क्या चाहिए? फेवर। आज प्रार्थना करो, आप सचमुच में आपको फेवर चाहिए, आज ऑल्टर में आइए, मांगिए, एक आराधना गीत गाओ और परमेश्वर दोबारा दो, मुझे फेवर दो, मुझे दया करा, मुझे सामर्थ करा। आप, मेरा विश्वास है आप कंटिन्यूस इस सीरीज में चर्च में प्रार्थना करेंगे, आप हेवी फेवर के नीचे आएंगे और आने वाले टाइम टेस्टिमनीज देंगे, मेरे ऊपर फेवर आया, अनएक्सपेक्टेड प्रमोशंस आया, मुझे घर मिला, मुझे आशीष मिला, मुझे अनुग्रह मिला, मुझे व्यवसाय में अनुग्रह मिला, मुझे डील्स में अनुग्रह मिला, मेरे परिवार में अनुग्रह मिला, कॉलेज में अनुग्रह मिला, एडमिशन में अनुग्रह मिला। लॉर्ड आई नीड फेवर।